नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग इस चैनल पे यानी स्टडी अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर आगामी जो बीपीएससी की परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए बिहार करंट अफेयर्स की सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस सीरीज के तहत जो एडिटोरिया की जो नई बुक है बिहार करंट अफेयर्स, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो आगामी 25 दिनों में हम लोग इस पूरे बुक को यानी एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स बुक को कवर कर जाएंगे। और उसी के तहत आज पहले दिन यानी डे 1 में हम लोग जो इसका पहला चैप्टर है फटाफट 100 यानी बिहार से संबंधित 100 प्रश्नों को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे या आपके जो भी सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स बॉक्स हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं। इससे मुझे आगे की वीडियो बनाने में काफ़ी सहायता मिलती है, प्रेरणा मिलती है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बिहार एडिटोरिया करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है उसी के तहत आज पहले दिन हम लोग लेंगे 100 प्रश्नों को। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। और पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा महात्मा गांधी पर समर्पित टावर बापू टावर का लोकार्पण कब किया गया? तो महात्मा गांधी की जो जयंती है यानी 2 अक्टूबर, उसी दिन इस बापू टावर का लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट, बिहार राज्य सरकार अपने सभी ग्राम पंचायत भवन में बैंक या डाकघर शाखा खोलने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने, किस राज्य सरकार ने? तो बिहार राज्य ने अपने सभी ग्राम पंचायत भवन में या तो कोई बैंक या तो कोई डाकघर की शाखा खोलने की घोषणा की है। तो आने वाले वर्षों में आपको दिख जाएंगी ये सारी सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन बन गया है? तो वो देश का जो जिला है वो बिहार का ही है, यानी बिहार के सारण जिले का, सारण जो जिला है वो भारतीय न्याय संहिता के तहत देश का जो पहला जिला बन गया है सजा देने के लिए, दिलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री भारत के किस जिले में लगाई जा रही है? तो बिहार के जमुई जिले में लगाई जा रही है एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस राज्य ने क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है? तो बिहार सरकार ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बन गया है? तो एम्स, जो पटना में एम्स है वह बन गया है। हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो 64 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई है? तो बिहार के सारण जिले की छपरा की रहने वाली सविता महतो बन गई है। ठीक है, जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बिहार के कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? तो 3.77 करोड़ यानी 3,77,00,000 लोग बाहर निकले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। यहाँ की कुल आबादी का 33.76 लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं की बीमा करने का निर्णय लिया है? तो बिहार राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। नेक्स्ट, किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी किया है? तो पटना नगर निगम जो है वो भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो पटना में रखी गई है। देश का पहला राज्य कौन है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है? तो बिहार राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो बिहार ने की है। घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान के लिए किस राज्य सरकार ने
ई पिंडदान ऐप बनाया है। तो बिहार सरकार का जो पर्यटन विभाग है वह अब घर बैठे ही पिंडदान करने के लिए आपके लिए ई पिंडदान ऐप्स जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किया गया। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है। अगला प्रश्न, गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी डैम की लंबाई कितनी है? तो 411 मीटर इसकी लंबाई है। आगे बढ़ते हैं, बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनाया जाएगा? तो पटना में बनाया जाएगा। भारत में पहली बार विधिक सेवा प्राधिकार में सभी पदों पर महिला पदाधिकारी को नियुक्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार राज्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहाँ बन रहा है? तो भागलपुर के TNB कॉलेज में देश का पहला टिश्यू कल्चर लैब बन रहा है। देश का सबसे बड़ा धर्मशाला का आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ रखी गई? तो गया में रखी गई है। किस राज्य सरकार ने सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब बनाने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य सरकार ने यह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में किया? तो पटना में किया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2024 में बिहार कौन से स्थान पर रहा? तो सबसे अंतिम स्थान पर रहा और उसे कुल 57 स्कोर प्राप्त हुए। अब कुछ प्रश्न हम लोग लेते हैं बदलते बिहार टॉपिक से। बिहार में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 11 से 20 नवंबर के बीच कहाँ किया जा रहा है? तो बिहार के राजगीर में किया जा रहा है। और इसी से प्रश्न है, एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप जो कि राजगीर में चल रहा है अभी, में कितने देश भाग ले रहे हैं? तो 6 देश भाग ले रहे हैं। कौन कौन? तो भारत ले रहा है, चीन ले रहा है, जापान ले रहा है, दक्षिण कोरिया ले रहा है, मलेशिया ले रहा है और थाईलैंड। ये 6 देश भाग ले रहे हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद में रजत पदक हासिल किया? तो शरद कुमार ने ऊंची कूद में जो रजत पदक हासिल किया, इनका संबंध बिहार से है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में, ठीक है। उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को विलय करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो मार्च 2024 तक उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इन दोनों का विलय हो जाएगा। अब ये दोनों एक ही बैंक कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में शुरुआत की गई मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत किस वर्ष की बालिकाओं को मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है? तो 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं का मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। किस योजना के तहत? तो मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षा योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य प्राणी के हमले में मारे जाने वाले व्यक्ति को सरकार अब कितना रुपया मुआवजा देगी? तो 10 लाख का मुआवजा देगी। अगर किसी वन्य प्राणी के हमले से आपकी मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार आपको 10 लाख रुपया देगी। नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहली प्राथमिकी यानी FIR किस पुलिस थाने में दर्ज की गई? तो गया का जो गया राजकीय रेल पुलिस थाना है वहाँ पे नए आपराधिक कानून के तहत पहली FIR दर्ज की गई। केंद्र सरकार ने बिहार के पीरपैंती में कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए स्वीकृति दी है? तो 2400 मेगावाट। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दिसंबर 2025 तक। बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो पटना के IGMS में। पटना हाईकोर्ट ने किस विश्वविद्यालय पर अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है? तो जो आरा का वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय है उस पर यह जुर्माना लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार से भाग लेने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है क्योंकि अभी हमने बिहार के खिलाड़ी की बात की, तो इसे देखेंगे। हालांकि श्रेयसी सिंह बिहार की हैं और ट्रैप शूटिंग में 23वां स्थान इन्हें प्राप्त भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के बाद मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2024 का
यंग ग्लोबल लीडर किसे घोषित किया गया है? तो सिवान के शरद विवेक कुमार को घोषित किया गया है। बिहार का पहला पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला कहाँ बनाया जा रहा है? तो पटना म्यूजियम में बनाया जा रहा है बिहार का पहला पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला। बिहार के नए मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया? तो अमृत लाल मीणा हैं बिहार के नए मुख्य सचिव, अमृत लाल मीणा। बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो 2 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, 2। कौन कौन? पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न लेते हैं। भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो हाजीपुर के यानी वैशाली जिले के हाजीपुर में सरसई सरोवर में भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट, मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस विदेशी दौरे पर गए थे? तो यह ब्रिटेन की यात्रा किए थे मार्च 2024 में। भारतीय रेलवे ने बिहार के किस रेल कारखाना में अपना सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो जमालपुर में कर रहा है। मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को अब प्रतिदिन कितने रुपये मिलेंगे? तो पहले 228 रुपये मिलते थे, अब 245 रुपये मिलेंगे। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी स्वरोजगार करने के लिए गरीब परिवारों को। और यह किस योजना के तहत? तो बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत दिए जाएंगे। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो 4 स्थलों को शामिल किया गया। कौन कौन? गया, नालंदा, विक्रमशिला और सीतामढ़ी। इसको शामिल किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के 4 स्थलों को। बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है? तो भागलपुर का इस्माइलपुर प्रखंड जो है ODF प्लस मॉडल घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है, मुजफ्फरपुर के शेरपुर में खोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं। बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो बांका का बाबरचक गांव। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर का SKMCH में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पटना के बिहटा में स्थापित किया जा रहा है। बिहार का पहला विदेश डाक निर्यात केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो पटना के GPO में खोला जा रहा है। बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीला एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो वैशाली के हाजीपुर में की गई है बिहार की पहली राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान। बिहार के किस जिले में गरुड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो बिहार के भागलपुर में सर्वाधिक गरुड़ पाए जाते हैं। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया? तो बिहार के पटना जिले में पहला साइबर थाना खोला गया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया है? तो किस नदी में? तो सोन नदी में बनाने का, घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया है NGT ने। किस नदी में? तो सोन नदी में। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो गोपालगंज के थावे जो पर्यटन के लिए जो काफ़ी धार्मिक स्थल है इसके लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पे खोला जा रहा है बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क जो गोपालगंज में पड़ता है, थावे। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो पटना में खोला गया है। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो पटना के बिहटा में खोला जाएगा। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है? तो बिहार के फतुहा में, पटना के फतुहा में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है? तो बरौनी में शुरू किया गया। 7 निश्चय वन के तहत किन 2 लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया? तो 7 निश्चय वन में जो 7 लक्ष्य थे उनमें 2 लक्ष्य कौन कौन? आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार और दूसरा हर घर बिजली लगातार। इन दोनों लक्ष्य को 100% पूरा कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर पॉइंट देखते हैं। बिहार में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बक्सर के डुमरांव में की जाएगी। अगला प्रश्न, बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया है? तो कैमूर के दुर्गावती जलाशय में यह शुरू किया गया है। बिहार के किस जिले में ग्लूकोनाइट खनिज का
की उपस्थिति की पुष्टि की गई है। तो खनिज जो है बिहार में सबसे ज़्यादा रोहतास में पाए जाते हैं, तो ग्लूनाइट खनिज भी वहीं पे पाए जाने की पुष्टि की गई है। बिहार के किस जिले से डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत की गई है? तो शेखपुरा से शुरुआत की गई है। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ किया गया? तो जैसे ही श्री जानकी का नाम आता है, जानकी मैया का नाम आता है, तो समस्तीपुर से जोड़ लीजिए, सराय रंजन में किया गया है। बिहार सरकार ने हेरिटेज ट्री के संरक्षण के लिए प्रति पेड़ कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो 10,000 रुपये प्रति पेड़ दिए जाएंगे बिहार सरकार द्वारा हेरिटेज ट्री के संरक्षण के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में कब पास हुआ? तो 9 नवंबर 2023 को पास हुआ था। अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार में पहली बार ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में। बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? तो समस्तीपुर में खोला गया है। कृषि विश्वविद्यालय के नाम से मशहूर जो है राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा जो है वहाँ पे खोला गया है। बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट कौन बन गई है? तो समस्तीपुर जिला की मीनाक्षी बन गई है बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट। बिहार का तीसरा और सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है? तो अररिया के रानीगंज में बन रहा है। जीविका दीदी का बिहार में पहला मखाना उद्योग कहाँ खुलेगा? तो सहरसा में खुलेगा। जीविका दीदी का पहला बिहार में मखाना उद्योग। बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहाँ खुलेगा? तो भागलपुर के CIPT में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस योजना के तहत अस्पतालों को पेपरलेस बनाया जा रहा है? तो भव्य योजना के तहत बनाया जा रहा है। और भव्य योजना क्या है? तो बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल, भव्य BHAVY। किसी भी दुर्घटना से प्रवासी मजदूरों की मृत्यु होने पर मुआवजा राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो पहले 1 लाख था, अब इसे 2 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2024-25 का आकार क्या था? महत्वपूर्ण पॉइंट है, VVI है दोस्तों। बिहार बजट 2024-25 का आकार था 2,78,725.72 करोड़ रुपया। 2,78,725.72 करोड़ रुपया याद कर लीजिए। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा कितना अनुमान लगाया गया है? तो 29,095.42 करोड़ रुपया, जो कि कुल GSDP का 2.98% है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन एवं हर घर बिजली की अवधारणा को समझने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का भ्रमण किया? तो अमेरिकी टीम ने बिहार का भ्रमण किया। चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कब किया गया? तो 18 अक्टूबर 2023 को चौथा कृषि रोड मैप का उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, 86 नंबर पॉइंट। पान का विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। कहाँ पे? तो वैशाली जिला के बिदुपुर में। बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने सीड हब विकसित किए जाएंगे? तो 100 सीड हब विकसित किए जाएंगे। किस लिए? तो बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने किस नई नीति को लाई है? तो बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 लाई है। PME बस सेवा योजना के तहत बिहार को कितने इलेक्ट्रिक बसें परिचालन के लिए दी जाएगी? तो PME बस योजना के तहत बिहार को 400 बसें दी जाएंगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रति विधानमंडल सदस्य की अनुशंसा हेतु अनुमान्य राशि 3 करोड़ से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? पहले 3 करोड़ था, अब 4 करोड़ कर दिया गया है। बिहार में रामसर स्थल में शामिल आर्द्र भूमि की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो पहले 1 था, अब 3 हो गई है। पहले केवल कांवर पक्षी अभयारण्य था, अब 2 और जमुई जिला के 2 और रामसर स्थल शामिल किए गए हैं, जिससे अब इसकी संख्या बिहार के रामसर स्थलों की संख्या 3 हो गई है। और देश में तो अभी शायद 85 है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बाल बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 27 है बिहार में शिशु मृत्यु दर, बाल बजट 2024-25 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट, टीबी मुक्त पंचायत के तहत बिहार के प्रत्येक प्रखंड से कितने पंचायत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है? तो
13 करोड़ 7 हज़ार हो गई है बिहार की जनसंख्या, 13.07 करोड़। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 953 है, यानी प्रत्येक 1000 पुरुष पर 953 महिलाएं हैं बिहार। और ये जाति आधारित गणना के अनुसार है दोस्तों, जाति आधारित गणना के अनुसार ये दोनों पॉइंट है, आप जनगणना 2021 के अनुसार नहीं, ठीक है। तो वो आंकड़ा दूसरा है। बिहार की कितने नए शहरों में मेट्रो रेल के प्रचालन के प्रस्ताव का सैद्धांतिक सहमति मिली है? तो 4। पटना में तो बन ही रहा है, बाकी 4 और शहरों में के लिए मेट्रो रेल के प्रचालन का प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। और कौन से शहर है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया। पर्यटकों की सुविधा हेतु PPP मॉडल पर पटना में कितने 5 स्टार होटलों के निर्माण की स्वीकृति मिली है? तो पटना में 3 5 स्टार होटल खोले जाएंगे। पटना सदर अंचल को विभाजित कर कितने नए अंचल बनाए जाएंगे? तो 4 नए अंचल बनाए जाएंगे पटना अंचल को विभाजित करके। वर्ष 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो बिंदेश्वरी पाठक जो है सुलभ शौचालय के, बिंदेश्वरी पाठक जिनकी मृत्यु भी पिछले वर्ष हो गई, उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7 निश्चय 2 योजना को कितनी बजट का आवंटन किया गया है? तो 7 निश्चय 1 के बाद अब 7 निश्चय 2 योजना जो है इसके लिए इस साल यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 5040 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने प्रोत्साहन भरे कमेंट ज़रूर दीजिएगा, जिससे आगे की वीडियो बनाने में मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। और अंत तक इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आगे के चैप्टर्स को लेकर ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।